बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, लास्ट वीक में हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें नॉर्मली तो हम लोग वीडियोस में खुद बता रहे होते हैं कि जी इस वक्त ये डेवलपमेंट हो रही है, ये प्रोग्रेस हो रही है या ये अपडेट्स हैं। तो लास्ट वीक में जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने बहुत सारे फुटेजेस मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ जाके BSM डेवलपर्स के ऑफिशियल्स ने पर्सनली ऑफिशियली ब्रीफिंग दी थी कि जी यहाँ पे ये काम हो रहे हैं, इस जगह पे ये काम हो रहे हैं, फलां चीज़ के टाइमलाइन दिया। इसीलिए इसी तरह से पोजेशंस बहुत सारे अनाउंस किए और जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो भी अनाउंस की। ये सारी की सारी चीज़ें बताने का मकसद ये कि आपकी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये है कि पैसा इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप लोग टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थे कि आप लोगों के माइंड में ये नहीं था कि जी हम यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं तो यहाँ से हमें 5 साल वेट करना पड़ेगा। जो लोग रियल एस्टेट में पुराना काम कर रहे हैं, सेल परचेज करते रहते हैं, उनको एक चीज़ का आइडिया है कि कभी भी हाउसिंग सोसाइटी में फौरी तौर पे प्रॉफिट अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाउसिंग सोसाइटी फ्लॉप है या फेल है। हर चीज़ का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, हर एक चीज़ का एक जो टाइम है मैच्योरिटी का वो रिक्वायर्ड होता है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को 3 साल हुए स्टार्ट हुए, इसके कंपैरिजन में 10-10 साल पुरानी और 15-15 साल पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी देखें तो वहाँ पे भी इस लेवल की डेवलपमेंट नहीं है जिस लेवल की डेवलपमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आती है। इस वक्त मौजूद हूँ 8 मरला के विलाज के ऊपर। बैक पे आपको ये काफ़ी सारे विलाज नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है विलाज का। स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज विलाज की जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त कौन कौन से विलाज पे क्या क्या काम हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि ये विलाज कब तक रेडी हो जाएंगे, इनके रेडी होने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, और साथ ही साथ ये कि क्या आपने इससे पहले 8 मरला का विला परचेज कर लिया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो ये आखिरी बिल्कुल मोमेंट चल रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पे शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे लोग रहना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी प्राइसेस मार्केट में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तो उस वक्त आपके लिए परचेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग इस वक्त परचेज करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आइए देखते हैं कि विलाज पे इस वक्त काम क्या क्या हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये 8 मरला के विलाज हैं जो 60 फीट वाइड रोड के हैं। इस वक्त जिसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ मैं विला, ये विला नंबर 73 है और इसके साथ जिसमें ये लेबर आपको काम करती हुई नज़र आ रही है ये विला नंबर 74 है। इसी तरह से इसके साथ वाले विला का नंबर 75 है और ये ऑनवर्ड 76, 77, 78। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो पेंट की इनिशियल जो लेयर है पहले वो लगाई जा रही है। लेयर लगाने के बाद देन उसके जो कलर्स हैं, उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके मुताबिक उसकी प्रिपरेशन की जा रही है। सरफेस प्रिपरेशन के बाद जो पेंट का काम है वो हो रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 कि इस वक्त इलेक्ट्रिफिकेशन और बाकी जो छोटे मोटे काम रहते थे विलाज के फिनिशिंग के हवाले से वो काफ़ी तेज़ी से इस वक्त हो रहे हैं। सीवरेज लाइंस भी आप देख सकते हैं कि कुछ नॉर्मल क्वालिटी या हल्की क्वालिटी का मटेरियल नहीं यूज़ किया गया। सीवरेज लाइन के लिए जो पाइप यूज़ किया गया वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। और इसी तरह से अगर वायरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जाए तो उस हवाले से भी यहाँ पे जो मटेरियल है वो सारे का सारा टेस्टेड और सर्टिफाइड लगा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल थोप दिया गया हो या डंग टपाऊ किस्म का काम किया गया हो। साथ ही साथ जो बेसिक प्लम्बरिंग वर्क है वो भी चल रहा है। हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब चीज़ें इस तरह से मैच्योर होना शुरू होती हैं, जब इस तरह से चीज़ें रंग बदलना शुरू होती हैं तो वो फिर आपकी कामयाबी का टाइम शुरू हो जाता है। उससे पहले आपने बहुत सारा सब्र किया होता है, उससे पहले आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की होती है, पैसा लगाया होता है, टाइम लगाया हुआ होता है। लेकिन ये वो टाइम होता है कि इस टाइम पे भी अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अच्छा प्रॉफिट ले सकता है।
क्यों? क्योंकि अब चीज़ें फाइनल स्टेज पे पहुंचना शुरू हो गई हैं। इसी तरह से यहाँ पे इस विला में भी देख लीजिए, ये जी व्यूअर, ये विला नंबर 78 है। 78 नंबर विला के इस वक्त यहाँ पे काम हो रहा है। ये मटेरियल की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि मटेरियल को हल्की गेज का या कोई माड़ा मटेरियल नहीं यूज़ किया जा रहा। ये स्टील वर्क, डोर और आपके बाकी जो फॉर्म वर्क वगैरह उसके लिए ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं। इसी तरह से अगले विला में आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो अगला विला हमारा फिनिशिंग के करीब है वो उसकी क्या शेप फाइनल निकल रही है। नंबर 1, नंबर 2 कि उसकी सीलिंग की क्वालिटी के बारे में भी आपको बताते हैं। जी, ये विला का फ्रंट एलिवेशन जो तकरीबन इस वक्त फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका हुआ है, ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, ये इसका फ्रंट डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं कि इसमें स्टील वर्क भी यूज़ किया गया है, इसमें बेहतरीन क्वालिटी का पेंट भी यूज़ किया गया है और बड़े ही यूनिक किस्म के कलर्स यूज़ किए गए हैं। कलर कम्बिनेशन डिफरेंट किस्म का यूज़ किया गया है। ट्रेडिशनल जो स्टाइल था उससे हटके मॉडर्न स्टाइल दिया गया है। माशाल्लाह जी, ये इस विला की जो फिनिशिंग का काम है ये फाइनल हो चुका हुआ है। उस दिन शहरियार मसूद चौधरी साहब ने भी और अली असद अरसलान साहब ने भी इस विला को विज़िट किया और विटनेस किया कि यहाँ पे किस किस्म का काम हो रहा है। जी, अब बात करते हैं जी ये बेसिक थोड़ा सा टाइल वर्क की। तो ये कार पोर्च में आपकी बड़ी खूबसूरत किस्म की टाइल यूज़ की गई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि वो एंड तक आपको गैलरी में और बैक पे लॉन्ड्री में आपको टाइल वर्क लगा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह से अगर अंदर जाया जाए और अंदर जाके देखा जाए तो अंदर इसके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये ऑफ वाइट किस्म कलर की टाइल यूज़ की गई है। 2x2 बड़ी खूबसूरत टाइल, बड़ा खूबसूरत कलर कम्बिनेशन। व्यूअर्स, ये वो टाइम है कि जिस टाइम पे आपने डिसीजन लेना होता है कि क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इस वक्त चूँकि चीज़ें फाइनल टचेस पे चल रही हैं तो इसलिए ये सबसे प्रीमियम टाइम है कि इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो ये आपके पास लास्ट चांस है। ये इसका पाउडर रूम भी देख लीजिएगा। पाउडर रूम की जो टाइल्स हैं उनका कलर कम्बिनेशन भी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, बात की जाए अगर क्वालिटी की तो जो टाइल्स की फिनिशिंग है वो हाथ मारने से पता चल रहा है कि जी बड़ी नफासत से इंस्टॉल किया गया है। जिस तरह से ट्रेडिशनली मिस्त्री मजदूर लगाते हैं उस तरह से नहीं लगाया गया, बड़े प्रॉपर तरीके से लगाया गया है। ये जी मास्टर बेडरूम की टाइल्स हैं। मास्टर बेडरूम में वुड फ्लोरिंग का टच दिया गया है। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, इसका भी टाइल वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे आपकी वैनिटी आ जाएगी और ये इसकी आप सीलिंग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्लोजेट आएगी, कबर्ड आएगी और इसी तरह से ये देखिए, ये एक बड़ा वाइड सा लंबा चौड़ा बेहतरीन किस्म का ड्राइंग रूम और लिविंग स्पेस और उसके साथ साथ ये आपका डाइनिंग एरिया के साथ किचन आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। जी व्यूअर्स, अब हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पे भी टाइल वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ओपन टेरेस, साइड टेरेस जो था, जो ओपन टू स्काई होगा, ये वो है। और ये साथ ही आपके बेडरूम की विंडो होगी फुल साइज की। दैट मीन्स कि ये जो ओपन टेरेस है ये आपको यहाँ पे बड़ी बेहतरीन वेंटिलेशन और लाइट प्रोवाइड करेगा। अभी जैसे जैसे इसकी लाइट्स वगैरह और बाकी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी तो उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इसकी शक्ल और ज़्यादा खूबसूरत निकल आएगी। जी, ये आपकी आ गई क्लोजेट और क्लोजेट के साथ आपका आ गया मास्टर वॉशरूम। जी, इसकी टाइल्स अभी जो कि रिसेंटली इंस्टॉल हुई हैं इसलिए आपको ये इसके ऊपर
इसलिए इसके ऊपर आपको ये वाले ब्लॉक्स लगे हुए नजर आ रहे होंगे जो टाइल्स को होल्ड करने के लिए और टाइल्स का लेवल मेंटेन रखने के लिए यूज किए जाते हैं। इस स्टेज पे चीजें देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गुजारे के लिए काम किया गया हो, बल्कि ये ऐसा है कि जैसे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, प्रॉपर क्वालिटी के साथ काम किया जा रहा है। ये दूसरे बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी वैनिटी आ जाएगी। इसकी भी टाइल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। माशाल्लाह जी, ये आपका जो बालकनी का व्यू है ये है। इस बालकनी से आप वो सामने ग्लो पार्क को एंजॉय करेंगे। इसी बालकनी से आप बैठ के सामने जिम, मार्ट और सैलून का व्यू लेंगे। जी व्यूअर्स, 8 मरला के ये जो विलाज हैं जिनकी फिनिशिंग इस वक्त हो रही है, ये आप देख चुके हैं। यहाँ पे विलाज स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते जाएंगे, 10-10, 12-12 करके ये हैंड ओवर करते जाएंगे। जो लोग यहाँ पे अपनी रिहाइश को शिफ्ट करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि उनको विला जल्दी से जल्दी रेडी करके दे दिए जाए, अनटिल एंड अनलेस कि उसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ रही हो। ये विलाज इस वक्त भी इन्वेस्टर रेट पे, मार्केट से अच्छे रेट पे हमारे पास अवेलेबल हैं। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जिससे आप अगर होल्ड करके रखेंगे तो 2 साल बाद अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकेंगे। 2025 कंस्ट्रक्शन ईयर है। कंस्ट्रक्शन ईयर होने की वजह से इस साल में कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल है, जो बिल्डिंग का मटेरियल है, उसकी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। ये एक एनालिसिस है कि ज़ाहिर है जब डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आएगा, डिमांड इंक्रीज़ होगी और सप्लाई उसी लेवल पे चल रही होगी या उससे थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, तो उससे मटेरियल की कॉस्ट में, मटेरियल की जो प्राइसेस हैं उनमें फ़र्क ज़रूर आएगा। ये विलास जो इस वक्त यहाँ पे इस प्राइस में तैयार हो रहे हैं, 1 साल के बाद अगर आप उसकी असेसमेंट लेंगे तो वो उसका जो मटेरियल की कॉस्ट है वो इससे इंक्रीज़ हो चुकी होगी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40 to 50% का डिफरेंस तो ज़रूर आता होता है हर साल में। और ये कंस्ट्रक्शन ईयर है तो इस साल में उम्मीद की जा रही है कि इससे ज़्यादा भी डिफरेंस आ सकता है। व्यूअर्स, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, टाइमली डिसीजन, ये आपकी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा तेज़ी से फ्लोरिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तेज़ी से डेवलप हो रहा है और इसी तेज़ी के साथ ये इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी जंप करेंगी। गुजर खान शहर में इस वक्त भी 10 लाख रुपए मरला नॉर्मल रेट है रेजिडेंशियल लैंड का। उस हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये जो फैसिलिटीज़ और ये जो सर्विसेज हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।